नमस्कार। गत वीडियो में मैंने आपको सामग्री नियंत्रण की प्रक्रिया में भंडारण विभाग के द्वारा क्रय मांग पत्र तैयार करते समय सामग्री के संबंध में जिन जिन सीमाओं का ध्यान में रखा जाता है उसके संबंध में रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, इसकी गणना कैसे की जाती है यह आपको मैंने बताया था। इसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हुए आज हम आर्थिक आदेश मात्रा, जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, की गणना करेंगे। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्थिक आदेश मात्रा कहते किसे हैं। किसी वस्तु का जिस मात्रा में आदेश दिया जाता है वह उस वस्तु की आदेश मात्रा कहलाती है। आदेश मात्रा के निर्धारण पर दो बातों का प्रभाव पड़ता है। पहला है क्रय पर लागत, दूसरा है भंडारण पर लागत। क्रय पर लागत से तात्पर्य है कि यदि हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार सामग्री खरीदते हैं तो क्रय पर होने वाला व्यय बढ़ जाता है, और बड़ी मात्रा में यदि हम सामग्री एक साथ खरीदते हैं तो यह जो क्रय की लागत है वो कम हो जाती है। इसी तरह भंडारण पर लागत से तात्पर्य है कि यदि हम बड़ी मात्रा में यानी अधिक मात्रा में सामग्री खरीदते हैं तो उस सामग्री को हमें सुरक्षित रखने के लिए भंडारण व्यय की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये भंडारण व्यय बढ़ जाते हैं। और यदि थोड़ी मात्रा में सामग्री खरीदते हैं तो क्रय संबंधी व्यय बढ़ जाते हैं। भंडारण लागत में हमारा जब हम एक साथ बड़ी मात्रा आदेश देते हैं तो पूंजी पर ब्याज, अप्रचलन, बीमा आदि व्यय भी बढ़ जाते हैं। और यदि थोड़ी मात्रा में हम बार बार सामग्री खरीदते हैं तो ये व्यय कम हो जाते हैं। इसलिए क्रय आदेश की कोई एक ऐसी मात्रा होना चाहिए जिससे ये दोनों प्रकार के व्यय, क्रय पर लागत और भंडारण पर लागत, दोनों लागत न्यूनतम हो। इस प्रकार हम जिस मात्रा की गणना करेंगे या उस जो लेवल आएगा उस मात्रा को हम आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं या कहेंगे। यानी आर्थिक आदेश मात्रा वह मात्रा है जिस पर सामग्री क्रय करने पर हमारी क्रय पर लागत और भंडारण पर लागत दोनों ही न्यूनतम आएगी। अब इसकी गणना करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सूत्र है हमारा आर्थिक आदेश मात्रा बराबर √2CO/UI। सी का तात्पर्य यहाँ पर एनुअल कंजप्शन यानी वार्षिक उपभोग है, वो इकाइयों में से है। और ओ का तात्पर्य है ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी आदेश देने की लागत। और यू का तात्पर्य है प्रति इकाई लागत। और आई से तात्पर्य है औसत सामग्री पर भंडारण लागत का प्रतिशत। ये प्रतिशत में ही व्यक्त किया जाता है। इस तरह इस सूत्र की सहायता से हम आर्थिक आदेश मात्रा की गणना कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम एक उदाहरण की सहायता से हल करते हैं। तो उदाहरण है हमारा, एक वस्तु का वार्षिक उपभोग 2500 इकाइयाँ हैं। प्रति आदेश लागत 32 रुपये है और प्रति इकाई लागत 50 रुपये है तथा भंडारण लागत औसत सामग्री का 8% है। तो आर्थिक आदेश मात्रा हमारी क्या होगी? हम सूत्र में वैल्यू पुटअप करेंगे √2CO यानी 2 की जगह 2, C फॉर कंजप्शन। कंजप्शन हमारे यहाँ पे कितना दे रखा है? 2500 इकाइयाँ।
तो सी की जगह रख देंगे 2500 इंटू ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी 32, तो इंटू 32 होगा जाएगा, डिवाइडेड बाई यू फॉर पर यूनिट कॉस्ट। जो पर यूनिट कॉस्ट हमारी कितनी है 50 है, 50 इंटू आई फॉर कैरिंग कॉस्ट, या जिसको हम औसत सामग्री पर भंडारण लागत कहते हैं, वो हमें 8% दे रखी है, तो इंटू 8% हो जाएगा। अब जब हम इसको पूरा हल करेंगे तो हल करने तो इसको हमारा ये आएगा 200 इकाइयाँ, यानी सारी कैलकुलेशन करने के बाद में जब इसको हल करेंगे, रूट वगैरह निकाल कर हल करेंगे, तो हल करने पर आएगा हमारी 200 इकाइयाँ, यानी जो आर्थिक आदेश मात्रा है वो 200 इकाइयों की है। अर्थात यदि हम 200 इकाइयों का आदेश देते हैं तो इस पर हमारी क्रय पर लागत और भंडारण लागत दोनों ही न्यूनतम आएगी। अब हम चलते हैं कि इस आर्थिक आदेश मात्रा के आधार पर अन्य सूत्र भी है जिसकी हमें गणना करनी होती है। वो सूत्र कौन कौन से हैं? तो अन्य सूत्र इस प्रकार है। यदि हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे, यानी एक साल में कितने आदेश की संख्या है, तो हम कितना निकालेंगे, एनुअल कंजप्शन इन यूनिट्स, यानी एक साल में हम कितनी इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, बटे एक बार की हमारी EOQ यानी आर्थिक आदेश मात्रा कितनी है, एक बार में हम कितनी इकाइयाँ हम खरीद रहे हैं, उससे हम भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगी एक साल में दिए जाने वाले ऑर्डर्स की संख्या। उसके पश्चात यदि हमें निकालना हो कि दो आदेशों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए, यानी एक आदेश हमने दे दिया, उसके कितने समय पश्चात दूसरा आदेश देना चाहिए, तो इसकी गणना निकालने के लिए हम देखेंगे डेज और मंथ इन ए ईयर। यदि दिनों में गणना करनी है तो दिनों की संख्या, और महीनों में करनी है तो महीनों की संख्या हम लिख देंगे इन ईयर। एक वर्ष में कितने महीने या दिन हैं वो बटे हम एक साल में कितने ऑर्डर हम दे रहे हैं उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा दो ऑर्डर के बीच में जो गैप है, यानी कितने समयावधि के पश्चात दूसरा ऑर्डर दिया जाना चाहिए, उसकी समयावधि निकल आएगी। अब इसी के आधार पर हम अन्य सूत्र की देखते हैं और कौन कौन से सूत्र हो सकते हैं। अब निकालना है कि प्रतिवर्ष आदेश देने की लागत कितनी हो रही है, तो आदेश देने की लागत हमारी हो जाएगी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हम यानी एक साल में कितने ऑर्डर्स दे रहे हैं, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर देने की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है वो हो जाएगी, यानी एक साल में हम कितने ऑर्डर दे रहे हैं और इनटू एक ऑर्डर की लागत कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, C/EOQ इंटू O। C/EOQ तो हो जाएगी हमारे प्रतिवर्ष आदेशों की संख्या हो गई, और O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। तो इस तरह हम प्रतिवर्ष आदेश देने की लागत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सूत्र हमारा हो सकता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, यानी जो सामग्री है उसके रख रखाव की लागत कितनी आएगी। तो इसका सूत्र है हमारा एवरेज इन्वेंट्री प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आएगी, यानी हमें एवरेज इन्वेंट्री कितनी रखनी है उसमें सेफ्टी स्टॉक को ऐड कर देंगे, उन दोनों को जोड़ने के पश्चात हमारी जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो इसका हमारा वैकल्पिक सूत्र ये भी हो सकता है, एवरेज इन्वेंट्री बराबर होता है EOQ अपॉन 2, ये हो गया, प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू C हो गया कैरिंग कॉस्ट, यानी एवरेज इन्वेंट्री की जगह हम EOQ अपॉन 2 रख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर द ईयर, यानी एक साल में स्टॉक की कुल लागत कितनी आई उसकी गणना करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन कौन सी लागत हो सकती है। सबसे पहले तो हमारी होगी परचेजिंग कॉस्ट, यानी क्रय की लागत, जितनी सामग्री हमने खरीदी है उसकी होगी क्रय की लागत। दूसरी होगी हमने प्रत्येक को जितना ऑर्डर दिया है तो उस ऑर्डर की लागत कितनी है, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तीसरी हो सकती है हमारी जो ऑर्डर दिया है उस सामग्री को रख रखाव की लागत कितनी है, वो कैरिंग कॉस्ट। तो इन तीनों का योग हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर द ईयर आएगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, परचेजिंग कॉस्ट होगी हमारा C यानी एनुअल कंजप्शन इंटू U यानी प्रति इकाई लागत, ये हो गया, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितनी होती है C अपॉन EOQ इंटू O, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और कैरिंग कॉस्ट हमारी कैसे आएगी, EOQ अपॉन 2 इंटू प्लस SS इंटू C यानी कैरिंग कॉस्ट। इन सब का योग ही हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर द ईयर आएगा। इस तरह हम इन सूत्रों की सहायता से सामग्री की आर्थिक आदेश मात्रा और आर्थिक आदेश मात्रा से संबंधित आदेश लागत और रखरखाव की लागत की गणना कर सकते हैं।